3 दिसंबर शनिवार सुबह 10 बजे उसके घर की दहलीज पर गोलियों से भून दिया गया था। राजू ठेठ के मारे जाने के बाद स्थानीय लोगों ने सीकर बंद कर दिया और धरना दे दिया। लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल, सुमेधानंद स्वामी, कांग्रेस विधायक मुकेश भारत सहित प्रदेश के कई हजारों लोग सीकर पहुंचे। गैंगवार की घटना पर रोष व्यक्त किया। इस गैंगवार में एक निर्दोष व्यक्ति ताराचंद कड़वासारा की भी मृत्यु हो गई थी। हमलावरों ने ताराचंद को गोली मारकर उसकी कार लूटी और फरार हुए। आइए जानते हैं राजू ठेठ के अपराध की दुनिया में कैसे आया और कुछ ही सवालों में अपराध की दुनिया का डॉन बन जाता है। कैसे बना गैंगस्टर राजू ठेठ? कॉलेज के दिनों में गोपाल फोगाट के संपर्क में आया राजू ठेठ। राजेंद्र जाट और राजू ठेठ सीकर के जिले के जीण माता थाना के इलाके खुर्दन रूपगढ़ का रहने वाला था। कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जुड़ा हुआ था। छात्र राजनीति में सक्रिय था। सीकर के एक कॉलेज में शेखावट की राजनीति का दबदबा हुआ करता था। वर्ष 1995 में एबीवी के गोपाल फोगाट का एस के कॉलेज में वर्चस्व था। छात्र संघ चुनाव के समय राजू ठेठ भी गोपाल फोगाट के संपर्क में आ गया था। गोपाल फोगाट शराब के धंधे जुड़ा हुआ था। ऐसे में फोगाट की छात्र छाया में ठेठ भी शराब का कारोबार करने लग जाता है। इसी दौरान राजू ठेठ की मुलाकात बलबीर बांदुड़ा से हो गई थी। हालांकि राजू ठेठ से मुलाकात से पहले बलबीर बांदुड़ा दूध का व्यवसाय करा करता था, लेकिन शराब के धंधे की मोटी कमाई के लालच में बलबीर बांदुड़ा भी शराब के कारोबार में शामिल हो जाते हैं। राजू ठेठ की मर्जी के बिना नहीं होती थी अवैध की कोई भी तस्करी। शेखावट इलाके में शराब तस्करी को लेकर 1998 में बड़ा गैंगवार हुआ। राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा ने मिलकर सीकर के भोबाराम की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से अपराध की दुनिया में राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा का नाम आगे बढ़ा। ठेठ और बांदुड़ा के नाम से लोगों में इतनी दहशत थी कि शराब तस्करी या अन्य अवैध धंधों में रहने वाले को राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा की ही जी हजूरी करनी पड़ती थी। जो इसकी हजूरी नहीं करता था वो शेखावटी क्षेत्र में कोई भी धंधा नहीं कर सकता था। कई सालों तक पूरे शेखावटी इलाके में राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा का दबदबा बना रहा था। दोस्तों, अपराध की दुनिया में दोस्त की मिसाल रहे राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा वर्ष 2004 में जानी दुश्मन बन गए। दरअसल वर्ष 2004 में शराब के ठेके की लॉटरी निकलती है। जीण माता शराब का ठेका राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा को मिलती है। ठेके पर बलबीर बांदुड़ा का साला विजय पाल सेल्समैन था। शराब की खपत कलेक्शन की राशि को लेकर ठेठ और बांदुड़ा में विवाद हो जाता है। ठेठ को लगता था कि विजय पाल उससे पूरा हिस्सा नहीं दे रहा है और शराब को ब्लैक में बेचकर खुद मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेन देन का यह विवाद इतना बढ़ गया कि राजू ठेठ और उसके साथियों ने विजय पाल सिंह को हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, विजय पाल की हत्या के बाद राजू ठेठ और बलबीर बांदुड़ा की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल जाती है और बांदुड़ा ने अपने साले की हत्या का बदला लेने के ठान ली थी। बदले के लिए बांदुड़ा से मिला आनंद पाल का साथ। चूंकि उन दिनों शेखावटी इलाके में गोपाल फोगाट का दबदबा था और राजू ठेठ का फोगाट का आशीर्वाद था, इस वजह से फोगाट और ठेठ में कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं रख करता था। बड़ा माफियाओं से बदला लेने के लिए बलबीर बांदुड़ा ने नागौर जिले के समरादा निवासी आनंद पाल सिंह से हाथ मिलाया। राजनीति में नेताओं से धोखा खाया हुआ आनंद पाल सिंह खुद बदले की आग में झुलस रहा था। बलबीर बांदुड़ा और आनंद पाल सिंह ने मिलकर राजनीतिक संरक्षण के जरिए माफिया बनने वाले का खात्मा करने की कसम खा ली थी। आनंद पाल सिंह और बलबीर बांदुड़ा मिलकर शराब तस्करी के साथ माइनिंग का भी कारोबार करने लग जाते हैं। साथ ही अपनी गैंग को मजबूत करने लगते हैं। आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए विरोधी गैंग लूटने लगी शराब। राजनीतिक संरक्षण के चलते शेखावट के गोपाल फोगाट और राजू ठेठ का शराब व्यवसाय हरियाणा तक फैल जाता है। उनके नाम से एक राज्य से दूसरे राज्य तक शराब से भरे ट्रक बेरोक टोक चले जाते हैं बिना किसी रोक टोक के। बदला लेने के लिए बलबीर बांदुड़ा और आनंद पाल सिंह हरियाणा से फोगाट और ठेठ के नाम से आने वाले
शराब ट्रकों को लूटने लग जाते हैं। कई ट्रक लूटने के कारण राजू ठेठ और गोपाल फोगाट को भारी नुकसान होता है। इसके बाद दोनों गैंग्स में दुश्मनी बढ़ गई और दोनों गैंग्स एक दूसरे पर हमला करने को बेताब रहते थे। राजू ठेठ का गोपाल फोगाट पर हाथ था। ऐसे में उस पर हाथ डालने में कई गैंग्स जुड़े अपराधी डरते थे, लेकिन आनंदपाल सिंह बलबीर बानुड़ा ने वर्ष 2006 में गोपाल फोगाट को गोली से भूनकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद राजू ठेठ आग बबूल हो गया। गोपाल फोगाट की हत्या के बाद अवैध शराब का कारोबार काफी कमजोर पड़ गया। हालांकि फोगाट की हत्या के बाद राजू ठेठ ने भी आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा को खत्म करने की कसम खा ली। ठेठ ने अपनी गैंग को सक्रिय किया और बदला लेने का मौका ढूंढने लगा। बदला लेने के लिए बीकानेर जेल में हुआ गैंगवार। लगातार शराब तस्करी और अवैध धंधों से जुड़ा माफिया पुलिस की पकड़ से दूर रहे। गैंगस्टर पुलिस की आंखों में चोली का खेल खेलने लगे। सालों तक चलता रहा, लेकिन वर्ष 2012 में आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा और राजू ठेठ पुलिस की गिरफ्तारी में आ जाते हैं। बलबीर बानुड़ा के खास दोस्त सुभाष बराला ने सीकर की जेल में बंद राजू ठेठ पर हमला कर दिया, लेकिन ठेठ बच गया। इस हमले के बाद जेल में बंद होने के बावजूद दोनों गैंग्स में बदला लेने की आग जल रही थी। उन दिनों आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा बीकानेर जेल में बंद थे। संयोग से राजू ठेठ के भाई ओम ठेठ का साला जयप्रकाश भी बीकानेर जेल में बंद था। राजू ठेठ ने आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा को मारने का काम अपने भाई ओम ठेठ को सौंप दिया। राजू ठेठ के आदेश पर बीकानेर जेल में हुआ गैंगवार। ओम ठेठ ने रणनीति के तहत बीकानेर जेल में बंद जयप्रकाश और रामपाल जाट तक हथियार पहुंचा दिया और 24 जुलाई 2014 को जयप्रकाश और रामपाल जाट ने आनंदपाल पर फायर कर दिया। इसी दौरान बलबीर बानुड़ा बीच में आ गया। बीकानेर जेल में हुई इस गैंगवार में बलबीर बानुड़ा की मौत हो गई, जबकि आनंदपाल सिंह घायल हो गया। इसी दौरान आनंदपाल के साथियों ने जयप्रकाश और रामलाल की जेल में ही पीट कर हत्या कर दी। जेल में हुए इस गैंगवार के बाद आनंदपाल और राजू ठेठ की दुश्मनी बढ़ जाती है। आनंदपाल सिंह का इनकाउंटर लॉरेंस बिजनेस गैंग से भी दुश्मनी। आनंदपाल सिंह और राजू ठेठ की दुश्मनी की दरमियान कोर्ट में पेशी के दौरान आनंदपाल सिंह पुलिस पर हमला करके फरार हो गया। 3 साल तक पुलिस उसे तलाशती रही, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में जून 2017 में पुलिस ने आनंदपाल को इनकाउंटर में मार गिराया। कुछ सालों पहले लॉरेंस बिजनेस गैंग भी राजस्थान में आई। वसूली और वर्चस्व को लेकर लॉरेंस और राजू ठेठ में भी दुश्मनी हो गई। उधर आनंदपाल सिंह की गैंग के गुर्गों पर राजू ठेठ से बदला लेने की फिराक में थे। कोरोना काल में जब अधिकतर कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जाता है, तब राजू ठेठ को भी जमानत पर छोड़ दिया गया था। जेल से बाहर आने के बाद ठेठ राजनीतिक जमीन तलाशने लगा और लोगों से मिलने लगा। स्टूडेंट बनकर आए बदमाशों ने भुने गोली से। राजू ठेठ ने जयपुर में भी अपना ठिकाना बना लिया था और सीकर के पीपराली रोड पर CLC चौक के पास भी मकान बना लिया था। जयपुर में लोगों के मुलाकात के बाद सीकर में स्थानीय लोगों से मिलने के लिए CLC चौक के पास स्थित मकान में मिलता था। दुश्मनों की नज़र राजू ठेठ पर थी, लेकिन शायद ठेठ को ये भाप नहीं पाया। विरोधी गैंग के गुर्गे ठेठ के मकान के ठीक सामने स्थित PG में स्टूडेंट बनकर रहने लगे। 2 स्टूडेंट अमूमन राजू ठेठ से मिलते और उनके पान ढोक देते थे। शनिवार 3 दिसंबर को वही स्टूडेंट राजू ठेठ के घर के बाहर आए। घंटी बजाई तो राजू ठेठ बाहर आया। कुछ सेकंड बात करने के दौरान और साथ आए, इसी दौरान बदमाशों ने अचानक हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे राजू ठेठ की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक चारों बदमाशों ने घटनास्थल पर कुल 52 राउंड फायर किए। राजू ठेठ की मौत के साथ ही राजस्थान के गैंगस्टर का खात्मा हो गया। इसी दौरान एक अन्य व्यक्ति ताराचंद कड़वासारा की भी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने हत्या के बाद 24 घंटे में 5 हमलावरों को
दबोच लिया गया। तो दोस्तों ये थी राजू ठेठ की गैंगस्टर बनने की कहानी। आगे मैं आपको ऐसे ही कोई नए गैंगस्टर की कहानी लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल बने रहिए। हमारे चैनल ऑल इंडिया फैक्ट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और आगे भी हमारे चैनल पर बने रहिए।